स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बच्चों के लिए ग्राफ्स से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग ग्राफ पे एक सवाल करने वाले हैं और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि ग्राफ के जो सवाल आपके लिए आते हैं उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ग्राफ विधि द्वारा हम लोग सारे सवालों को यानी हल करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और इसको समझिए। देखिए क्या है सवाल, अगर आप देखेंगे तो सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिए गए रैखिक समीकरणों का ग्राफ विधि से हल ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आपको समीकरण एक दिया गया है, यानी 2x + y बराबर 6 और x - 2y बराबर -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी ग्राफ विधि द्वारा हम इनको हल करेंगे। चलिए आइए, जब हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे इनको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए इनको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जो भी सवाल होगा। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे अगर इसका सवाल नंबर अगर हम 1 कर दें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और इस 1 का हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे और जो आपका दिया गया इक्वेशन उसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे 2x + y क्या है, 2x + y और बराबर में दिया हुआ है 6। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद देखेंगे नीचे में दिया गया है x - 2y और बराबर में -2 दिया हुआ है। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। आइए अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सवालों को हल करना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसके साथ जा सकते हैं। हम समीकरण 1 के साथ अभी जा रहे हैं। देखिए कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x। ठीक है, 2x + y और बराबर में 6। अब देखिए क्या करेंगे, इस जगह पे आपको करना क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स को बस ज़्यादा नहीं करना, आपको समय बचाना है। 3 हिस्से में इसको बांटेंगे। 3 हिस्से में इसको बांट दिए। पहले में x लिखेंगे और दूसरे में y लिखेंगे। अब देखिए x का और y का वो कौन सा वैल्यू पुट करें जो 6 के बराबर आ जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कह दें x का वैल्यू 1 रख दें, x का वैल्यू कितना 1, तो 1 × 2 करेंगे तो 2, 2 में कितना जोड़ेंगे ताकि 6 के बराबर आ जाए, तो 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। देखिए 2 यहाँ पे पहले से था, इस 2 के साथ 1 गुना करेंगे और y की जगह पे क्या रखे हैं, 4 रखे हैं। तो देखिए 2 × 1 करेंगे तो 2, 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। तो कहने का मतलब है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई एक और वैल्यू रख लेते हैं। जैसे x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 क्या हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू कितना रखने के लिए जा रहे हैं, देखिए ये 2 पहले से दिया हुआ है, x का वैल्यू हम 2 रखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे 2 रख दिए तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। इस 4 में कितना जोड़ेंगे, 6 आ जाएगा। तो 2 यानी कहने का मतलब y का वैल्यू कितना रखेंगे, ये भी हम 2 रखेंगे। ठीक है, चलिए ये आ गया समीकरण 1 से, हम इस बात को लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या करेंगे, समीकरण 2 से। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 के साथ जो करना था हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान मेथड है और बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। ऐसे आप समय भी बचा सकते हैं और अच्छे से आप सवालों को बना भी सकते हैं। समीकरण आप देखिए हम लोग चलेंगे 2 से। तो समीकरण 2 क्या है उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखने वाले। तो समीकरण 2 अगर देखेंगे तो दिया हुआ है x - 2y और बराबर में -2। ये बात दिया हुआ है, देख लीजिए ऊपर में दिया गया है। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स को 3 हिस्से में बांटेंगे। कितने हिस्से में, 3 हिस्से में बांटेंगे। ठीक है, हम 3 हिस्से में बांट लिए। एक में x रखेंगे, एक में y रखेंगे। अब देखिए x और y का वो कौन सा वैल्यू रखें ताकि यहाँ पे रखते ही वो -2 के बराबर आ जाए। तो देखिए अगर x का वैल्यू 0 कर दीजिए, x का वैल्यू 0 कर देंगे और y का वैल्यू अगर हम 1 कर दें, 2 है ही, y का वैल्यू 1 कर दें, तो देखिए क्या होगा, 0 - 2, तो क्या हो जाएगा, आंसर में -2 ही आएगा, जो कि 2 के -2 के बराबर है। तो कहने का मतलब x की जगह पे रखेंगे 0 और y की जगह पे क्या रख रहे हैं, y की जगह पे 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए
अगर हम कह दें यहाँ पे कि x का वैल्यू 2 रख दीजिए, x का वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, और y का भी वैल्यू 2 रखिए, तो आप देखिए x का वैल्यू 2 रखें, y का भी वैल्यू 2 रखें, क्या ये -2 के बराबर है? तो कहेंगे 2 -2 गुना 2 4, तो 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 ही आएगा। अर्थात कहने का मतलब x का भी वैल्यू आप 2 रख सकते हैं और y का भी वैल्यू 2 रख सकते हैं, बस काम बन गया। अब हम लोग का जितना भी यानी डाटा था वो डाटा हम लोग अवेलेबल कर चुके हैं। अब हम लोग का काम है ग्राफ को यानी ड्रॉ करना। आइए हम लोग अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करने की प्रयास करते हैं, ठीक। आइए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अगर यहाँ पे x का वैल्यू देखें तो मैक्सिमम 2 तक गया है, x का वैल्यू मैक्सिमम 2 तक गया और y का वैल्यू मैक्सिमम 4 तक गया है। कितने तक गया है? 4 तक गया है। देखिए हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं, या हम इसको इधर कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं क्या हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए हम इस ग्राफ के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस पर हम अच्छे से ड्रॉ कर पाए, क्या हम अच्छे से इसको ड्रॉ कर पाए। देखिए हम इस सवाल को थोड़ा सा इधर लाते हैं ताकि आपको विजुअल हो, आप देख सकें सवाल में क्या क्या है, ठीक है। आइए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने की प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो आपको एक यानी क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल आपको लाइन लेना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या करेंगे वर्टिकल हम लोग लाइन लेंगे। चलिए हम लाइन ले लेते हैं, हम थोड़ा सा रूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मेरा लाइन सीधा हो, ताकि मेरा लाइन सीधा हो, इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम एक रूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए हम ये ले लिए हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको, ये हॉरिजॉन्टल था, अब हम वर्टिकल लेने के हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो हम इस चीज़ को, चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। मेरे पास 2 लाइन आ गया है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और इसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, किससे? x से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको जो है y से डिनोट किया जाता है, और इसको x यानी y डैश से और इसको x डैश से डिनोट किया जाता है। शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल विजुअल है, आप देख पा रहे होंगे। आइए अब इसको हम लोग समझते हैं। इस पर क्या करेंगे हम लोग, है ना, इस पर हम लोग लेते हैं नंबर, ठीक है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, नंबर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब सेम यानी डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे नंबर पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, और इतना जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस पे हम यहाँ पे लेंगे 2, उतना ही डिस्टेंस पे हम यहाँ लेंगे 3, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेंगे उतना ही डिस्टेंस पे, यानी हम लोग 4 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग 5 ले लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, हम इसको हम यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, हमको इतना बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू क्या है, x पे यानी 2 है और y पे 4 तक ही है। हम यहाँ पे इसको x कर लेते हैं, यानी x कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए जितना डिस्टेंस पे आ रही है उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, जैसे 1, ठीक है। उसका उतना ही डिस्टेंस पे ले लेंगे 2, उतना ही डिस्टेंस पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 3, और उतना ही डिस्टेंस पे हम ले लेते हैं 4, और उतना ही डिस्टेंस पे हम यहाँ ले लेते हैं 5। इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हमारा y है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल विजुअल होगा, अगर नहीं है तो हम और आपको विजुअल करने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। आइए अब देखिए, पहले अगर आप समीकरण में देखें, पहले समीकरण से जो हम निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, इसको थोड़ा सा और हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। चलिए विजुअल होगा, अब आपको बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़, सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आइए अब देखिए, पहले समीकरण में अगर हम देखें तो पहले समीकरण में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू कहाँ पे है, 1 पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आप यहाँ पे, लेकिन y का वैल्यू क्या है, 4 पे है। तो इसके सामने जो 4 होगा कहाँ है, यहाँ है। अगर इसके सामने देखेंगे तो 4 आपका यहाँ पे है,
देखिए x 1 चले हैं और y कितना चले हैं, 4 तक चले हैं, तो आप यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, जिसका यानी कोऑर्डिनेट हो जाएगा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखें x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है तो y का भी वैल्यू 2 है, यानी आप देखेंगे इसके सामने यहाँ से अगर हम चले तो यहाँ, और यहाँ से चले तो फिर ये आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस जगह पे आएगा, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका x का भी वैल्यू आपका कितना है, x का वैल्यू 2 है और y का भी वैल्यू क्या है आपका 2 है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा हम इसको सही से ड्रॉ कर पाए, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आइए चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, एक लाइन को हम ड्रॉ कर लिए। आप देखिए ये था आपका, ठीक है, एक पॉइंट जो कि 2 और 2 पे है, और एक ये पॉइंट है जो कि 1 और 4 पे है। ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन पहले का है। पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई और बराबर में 6, हम यहाँ पे ये भी लिख दिए। आइए आप दूसरे समीकरण में x का वैल्यू देखिए, यहाँ पे 0 है तो y का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 0 का मतलब है कि आप इसी जगह पे ओरिजिन पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से आप y की तरफ कितना गए, 1 पे गए हैं, तो इसका मतलब आप यहाँ से सरक कर यहाँ आए। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको 0 और 1 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके बाद ये आपका है ना मूल बिंदु है जिसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और ओरिजिन पॉइंट को ओ से डिनोट किया जाता है। x का वैल्यू 2 है तो y का भी वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है तो y का भी वैल्यू 2 है, या यानी कहने का मतलब इस पॉइंट पे आ गया। अब चलिए इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। आइए इसको भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं आसानी से, इसको हम दूसरे कलर से कर रहे हैं, देखिए दूसरे कलर से हम कर लेते हैं ताकि और आपके लिए बेहतर हो सके। सॉरी, हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। आइए हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब देखिए ये हमारा एक इक्वेशन है जो कि यहाँ पे कहाँ पे काटा है, 0 और n 1 पे, और यहाँ पे 2 2 पे काटा है, ठीक है। और ये कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन का नाम रख दें, तो इक्वेशन का नाम है x माइनस 2y और बराबर में -2। अब देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस जगह पे काटा है, ये काटा है यहाँ पे, इसका नाम भी रख सकते हैं, जैसे इसका नाम रख सकते हैं a, ये हो गया b और ये हो गया आपका c, ठीक है, इतना आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः x का जो वैल्यू होगा वो आपका 2 है और y भी कितना है, वो भी आपका 2 है, क्योंकि x भी 2 पे काटा है, y भी आपका 2 पे काटा है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ विधि द्वारा किसी भी दिए गए समीकरण को हल करते हैं, और ये आपका सब्जेक्टिव सवाल है, यानी 2 मार्क्स वाले में पूछे जाते हैं या 5 मार्क्स वाले में भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह से आप ग्राफ विधि द्वारा आप हल कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।